न्यूज़ 7 आस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और फटाफट जितने भी दर्शक हैं वो जुड़ते चलें और शेयर करते चलें लाइव को। बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है और मानसून की सबसे बढ़िया और सबसे तेज़ बारिश आज गंगापुर सिटी और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिली है। और अभी भी बारिश अच्छी खासी चल रही है बिल्कुल बाहर, और स्टूडियो जाने का मौका नहीं मिल पाया तो फिर मैंने कहा चलो घर से ही आज आपको जो दिन भर की खबरें हैं, अपडेट हैं, वो दे देते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा क्षेत्र में क्या कुछ आज घटित हुआ है वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा राष्ट्र लेवल की और प्रदेश लेवल की क्या बड़ी खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो फटाफट जितने भी दर्शक हैं वो शेयर जरूर कर दें सर, जल्द से जल्द। आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, आज केवल फेसबुक पर लाइव हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जो दर्शक जुड़ते जा रहे हैं उन सबको नमस्कार। इमरत घुरैया भाई राधे राधे, स्वागत है आपका भी। विजेंद्र मीणा जी हैं भाई सर, राम राम, स्वागत है। संजय जी हैं, संजय कुमार सैनी भाई राम राम और नमस्कार। सुखराम सैनी है भाई साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका भी। बारिश वगैरह कैसी चल रही है थोड़ा सा आप भी कमेंट करके मुझे बताएं। आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में क्या कुछ अपडेट चल रही है बारिश को लेकर के, वो मेरे पास पहुंचाएं आप। संजय जी कह रहे हैं अजय सर रेलवे की पार्किंग में क्या हो रहा है यहाँ, हाँ लूट रहे हैं, ये खबर बिल्कुल सही आई है, आप सही कह रहे हो। और ये मेरे पास भी आई थी, लेकिन उसके बाद में मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया। लेकिन रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग है उसको लेकर के जम करके वहां लूट की जा रही है, बिना किसी नियम कायदे के वहां पैसा लिया जा रहा है। आपकी ऑफिस तो डूबने वाली है, इरशाद कह रहे हैं। हमारी ऑफिस दूसरी मंजिल पे सर, डूबेगी नहीं, टेंशन मत करो। प्रेम सिंह जी हैं, प्रेम सिंह भाई राम राम, स्वागत है आपका भी। शंकर शर्मा जय श्री राम, मुकेश मीणा जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। शेयर करते चलो जितने भी दर्शक हैं। और देखो बारिश के बाद भी अभी घर में बैठा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी बहुत लग रही है और पसीना है क्योंकि उमस ज्यादा है। नरेंद्र हरसाना है भाई राम राम, स्वागत है नरेंद्र भाई। आपके इलाके में क्या कुछ चल रहा है बारिश के मामले में? लाइव आने के लिए सर नमस्कार जी, घर से लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई। बारिश कम है अजय जी, लोकेश जी कह रहे हैं नहीं अभी तो शुरुआत है मेरे भाई, और अच्छा है गंगापुर के लिए तो, नहीं तो क्या हालात हो रहे हैं वो आप भी देख रहे हो। ये तो शुरुआत है, अभी तो बारिश शुरू हुई है, पहली बारिश है। तो अब आप सोच लो कि जब आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम कैसा होगा इस शहर का। अभी तो आप देखो जब सीवरेज के गड्ढे भरेंगे, जब सड़कें धसेंगी, सड़कें बैठेंगी, तब पता चलेगा। अभी जयपुर से आई मेरे पास खबर, गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास में सड़क धस गई, वही सीवरेज की बदौलत। और क्या, जम करके इनमें पानी जाता है, जम करके पानी मरता है, उसके बाद जमीन खोखली हो जाती है और फिर सीवरेज के चक्कर में ये जमीनें जो है फिर बैठती हैं, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं इनमें। तो ये अब तैयार रहो आप इस चीज के लिए। हाँ, गंगापुर शहर के तमाम लोग जो हैं वो अब इस चीज के लिए तैयार रहें। यहां भी सड़कें धसेंगी, यहां भी अभी तो गड्ढे हैं ही, पर बाद में जानलेवा गड्ढे साबित होंगे। गजान जी नमस्कार। जुड़ते चले जाएं, शेयर करते चले जाएं। नहीं, ये जो रेलवे वाला मुद्दा है बिल्कुल मैं इसको नोट कर लेता हूं। 2 मिनट आप लोग रुकें, थोड़ा सा मुझे पेन देना भाई। ये आप सही कह रहे हो, जो स्टेशन की पार्किंग है उसको लेकर के इशू आया है, और मेरे पास भी शायद 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे बताई थी ये बात। तो कल कोशिश करूंगा कि इसकी भी तह तक जाऊं और डीआरएम से इसको लेकर के मैं बात करूंगा। पूरा इंडिया में नहीं है भाई साहब, गंगापुर जैसा तो पूरे इंडिया में नहीं है। अरे नहीं सर, बिल्कुल गंगापुर की फिजा अलग है। स्टेशन की पार्किंग का जो मुद्दा है ना, इसको मैं नोट कर लेता हूं, इसको लेकर के, और कल मैं बातचीत करूंगा कि स्टेशन की पार्किंग में क्या गड़बड़ झाला चल रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैंने ये बात नोट कर ली है भाई, इसको लेकर के समस्या का समाधान करवाएंगे। बाजार में तो पानी, अरे साफ जम के नालों का पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है। अजय जी आज फवारा चौक पर बिजली गिरी थी क्या? ना लोकेश भाई, ऐसी कोई सूचना नहीं थी, है ना। हम वहीं थे और हमने 2-3 लाइव वहीं से चलाए आज, फवारे से ही, ऑफिस से ही। तो ऐसी तो कोई सूचना नहीं है। जुड़ते चलें आप लोग और शेयर करते चलें भाई। ये थोड़ा सा एक काम करो ना, ये कूलर को इधर कर दोगे क्या गुन्नू? यूं घूम जाएगा यार, बैठे बैठे पसीने आ रहे हैं। उधर बैकग्राउंड लगा रहेगा फिर, यहाँ तो हालत खराब हो रही है, तो पसीने बैठे बैठे के आ रहे हैं। कितनी देर कैसी खबरें पढ़ पाऊंगा। बारिश तलावड़ा में नहीं है, अच्छा वैसे क्षेत्र में सब जगह बारिश हो रही है, ठीक है। चलो शेयर करते चलो आप लोग, जुड़ते चलो।
मैं थोड़ा सा गर्मी से परेशान हूं, तो थोड़ा इंतजाम कर लेता हूं गर्मी से बचने का। फिर अरे यार, कर रहा हूं अभी कोशिश। चलो कोशिश कर रहा हूं, इसको चला देना थोड़ा सा, फिर मैं इसको इधर क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और पसीने बहुत आ रहे हैं। जुड़ते चलो, आज फेसबुक पर ही लाइव हैं, यूट्यूब पर लाइव नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, कम चलाना। वजीरपुर में भी बारिश ज्यादा नहीं है, अभी शुरुआत है और देखते हैं धीरे धीरे। फिर अभी तो मानसून शुरू हुआ है, तो बारिश का सिलसिला तो बढ़ेगा और आप लोगों की मुसीबतें भी बढ़ेंगी, ये भी मैं बता देता हूँ। किसान भाइयों के लिए तो फायदा है, लेकिन आप लोगों के लिए या गंगापुर शहर के लोगों के लिए तो मुसीबत ही है। आप भी समझ रहे हो इस बात को, तो ठीक है ना, शेयर करते चलें। पोल अभी नहीं बदला गया है, बरसात चालू हो गई, ठीक है। बिजली की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा भाई, इनके पास कुछ है ही नहीं, समाधान कहां से करेंगे। चलिए खबरों का सिलसिला में शुरुआत कर देता हूं, और आज एक बड़ी खबर और है जो मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा खबरें नहीं है, लेकिन आसपास की जो खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्र लेवल की खबरों की अगर मैं बात करूं तो आज 19 जून है और 12 है गुरुवार। राष्ट्र लेवल की बड़ी खबरों में देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हुए हैं। दरअसल ये सीटें खाली थी, तो आज उन पर चुनाव हुए हैं। गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की 1 सीट पर आज उपचुनाव हुए हैं। गुजरात और पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ हैं और इनके परिणाम 23 जून को आएंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट के दौरान कनाडा में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपतियों को कई उपहार भेंट किए हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के विभिन्न राज्यों की हस्तशिल्प से बनी हुई जो चीजें हैं वो इन देश के प्रमुखों को भेंट की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज 55वां जन्मदिन है और देश और दुनिया से उनके लिए लाखों बधाइयां आ रही हैं उनके फैंस के द्वारा। लोहिया मिल में गिरी बधाई पदम जी दिखा रहे थे। अब सर वो कुछ भी दिखा सकते हैं, देखो, हाँ वो कुछ भी दिखा सकते हैं, तो मैं ज्यादा जो ऑथेंटिक खबर होती है उसी पर ज्यादा गौर करता हूं सर। भरतपुर जिले में बरसात हो रही है, बिल्कुल बरसात इस समय सब जगह ही चल रही है, लगभग कहीं कम कहीं ज्यादा। सर गंगापुर में चारों तरफ बरसात का पानी भरा है, जगह जगह भरेगा, अभी तो भरा हुआ नहीं है, अभी तो भरेगा। अभी तो आप देखना बहुत सारी खबरें कौन सी आएंगी आपको चौंकाने वाली, तो अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी तो शुरुआत हुई है मेरे भाई। अभी तो इंतजार करो कि किस दर्द को, किस तकलीफ को, किस समस्या को गंगापुर के लोग अभी झेलेंगे। ठीक है, शेयर करते चलो। तो आज उनका 55वां जन्मदिन है और आज राहुल गांधी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए, नए बंगले में शिफ्ट हुए हैं। आपको मैं बता देता हूं, सुनहरी बाग रोड पर ये बंगला है और नेता प्रतिपक्ष को ये बंगला सरकार के द्वारा आवंटित किया गया था। काफी लंबे टाइम से वो अपनी मम्मी के साथ 10 जनपथ रोड पर ही रह रहे थे उन्हीं के साथ में, लेकिन आज पहली बार वो अपने बंगले में शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद हवाई दुर्घटना भूले तो नहीं होंगे ना, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, वो दृश्य आज भी जब याद आता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अहमदाबाद हवाई दुर्घटना में 12 जून को क्रैश हुए विमान का जो ब्लैक बॉक्स मिला है, दूसरे दिन मिल गया था, उसको जांच के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। दरअसल ब्लैक बॉक्स इतना डैमेज हो चुका था कि उसका डाटा रिकवर करना आसान नहीं है, इसलिए उसको अमेरिका भेजा जा रहा है। शेयर कर दे चलो सर, आपका मोबाइल नंबर भी बोलो, कोई आदमी को जरूरत पड़ जाए तो कुछ भी काम आ सकता है। आपका मोबाइल नंबर, न्यूज बढ़िया मिल जाएगी आपको। नहीं आशिक भाई, बिल्कुल मेरे नंबर सबको पता है, पर कोई इंपॉर्टेंट बात हो, जरूरी हो तो ही, क्योंकि दिन भर फोन बिजी भी रहता है, व्यस्त रहता है, तो बेवजह अगर फोन ना करे तो आप बनी चाहें तो एक बार मेरा नंबर नोट कर लें, 8079 065 118। ठीक है ना, 8079 065 118। कोई इंपॉर्टेंट खबर हो, कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो, कोई मसला हो, तो ही आप मुझे फोन करके बताएं, और अगर फोन रिसीव नहीं करता हूं तो आप मैसेज छोड़ दें। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब मैं बात बताता हूं आपको मानसून की, मौसम की, क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, नोट करते चलिए। तो मानसून ने देश के 75% हिस्से को कवर कर लिया है, यानी अब सब जगह खूब बरसात हो रही है, हर राज्य में मानसून पहुंच चुका है। गुजरात, झारखंड और राजस्थान में
तेज बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद, वापी और राजकोट में भारी बारिश से सड़कों, घरों और दुकानों में पानी भरा है। राजस्थान के 5 जिलों में, पंखे की आवाज नहीं, कूलर की आवाज आ रही होगी भाई, है ना, कूलर की आवाज आ रही होगी। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ज्यादा? चलो, लाइव कहां से दिखा रहे हो? आपकी आवाज झर्रा रही है, बंद कर दो इसको। चलिए, अब आपके पास आवाज साफ आ जाएगी, सही आ जाएगी। देखो, पहले कूलर चल रहा था सर, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए आज गंगापुर सिटी में बरसात ने मौज कर दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत हो चुकी है मानसून की। अब मेरे ख्याल से आपको आवाज ठीक आएगी। वार्ड नंबर 57 में पिछले 15 साल से रोड नहीं बनी है। हाँ वही तो बात है, ये बदकिस्मती है सर कि शायद आपको ना वार्ड मेंबर अच्छा मिल पाया और ना आप लोग अपने हक की लड़ाई कभी ढंग से लड़ पाए। नहीं आ रही, चलिए धन्यवाद। तो मौसम के बारे में मैं बता रहा था, राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, बूंदी और कोटा में इस समय बारिश चल रही है। बूंदी के सरकारी अस्पताल में भारी बारिश के चलते पानी भर गया। रांची के सभी स्कूल आज बंद रहे। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में मानसून पहुंच चुका है। दिल्ली की हवा 8 महीने में पहली बार सबसे साफ रही है और AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 81 रिकॉर्ड किया गया है। आवाज सही आ रही है अजय जी? कोई समस्या नहीं, आप कूलर चला लीजिए। नहीं कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। और 21 जून से पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, हमारा वाला जो इलाका है, इसमें 21 जून से बारिश और रफ्तार पड़ेगी। और मौसम विभाग ने, आपको मैं बता देता हूं, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है 21 जून से। तो पूर्वी राजस्थान में बारिश जो है वो तेज होने वाली है। ठीक है सर, तो ये मौसम का हाल है और मानसून अब शुरू हो चुका है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विदेश की बात आज छोड़ते हैं, आज देश प्रदेश की बात कर लेते हैं, है ना। प्रदेश से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, शेयर करते चलो यार। शेयर बहुत कम लोग कर रहे हो, इतने तो रोजाना स्टूडियो से जुड़ जाया करते थे। सर हमारे बॉडी में बरसात कब आएगी? सब जगह आएगी मेरे भाई, मानसून आ चुका है तो सब जगह बारिश आएगी। आज यूट्यूब पर लाइव नहीं हूं, इसलिए शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। आपको खबरों से दूर नहीं रखना चाहता था, इसलिए घर से ही लाइव कर रहा हूं। स्टूडियो जाना नहीं हुआ क्योंकि लगातार बारिश अभी भी बाहर चल रही है। ठीक है ना। BS बड़ी देर से कह रहे हैं आप कूलर चला लो, ये मजे ले रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, अपना हक समझ करके ही तो है। चलिए प्रदेश लेवल की जो खबर है वहां से मैं शुरुआत करता हूं। राजस्थान के CM भजनलाल युवाओं को रोजगार को लेकर के काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। सरकार गंभीर नजर आ रही है और कुछ बड़े कदम अब सरकार उठाने जा रही है। रोजगार उत्सव मनाया जाएगा, इसको लेकर के आज अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सभी भर्तियां तय समय पर पूरी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। तो अच्छी बात है, उस दिशा में काम भी कर रही है सरकार, वैकेंसीज भी निकाल रही है, परीक्षाओं भी का भी आयोजन हो रहा है। राजी खुशी से सारी परीक्षाएं आयोजित हो जाएं और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई धांधली ना हो, पेपर लीकेज होना या और जो चीजें हैं ये ना हो बस। ठीक है सर, आगे चलते हैं। बांसवाड़ा के सरवनी नदी में आज तेज बहाव में ट्रैक्टर सहित एक युवक बह गया। रेस्क्यू टीम पहुंची, तलाश जारी है लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक युवक दिनेश सुबह ट्रैक्टर से नदी पार कर रहा था। कल देर रात अच्छी खासी बारिश हुई थी बांसवाड़ा में और उसका नतीजा ये निकला कि नदियों में बहाव तेज हुआ पानी का और उसे पार करने का प्रयास कर रहा था। ऐसी हिमाकत ना करें, ठीक है, ऐसी हिमाकत ना करें। बारिश के दिनों में इन चीजों से बचने का जरूर प्रयास करें। हेकड़ा ही नहीं दिखाएं कि साहब मैं पार कर जाऊंगा, ये है वो है, हादसे कहकर के नहीं हुआ करते। आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक सुधारों के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब ये लग भी रहा है कि अब हमें हमारे संगठन में सुधार करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण और कड़े निर्णय अब कांग्रेस को लेने पड़ेंगे अगर कांग्रेस को वापस बूस्ट करना है तो। आपने देखा होगा ना, कल भी मैंने खबर बताई थी, डोटासरा लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं। जो निष्क्रिय सदस्य हैं उनको हटाया जा रहा है संगठन से। जो जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। और अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है जहां पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी।
और क्या बदलाव हो सकते हैं संगठन में, कांग्रेस उस पर अब ध्यान दे रही है। जुड़ते चलें। भरतपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई को 5,000 रुपए रिश्वत लेते दबोचा है। एक एक्सीडेंटल गाड़ी को न्यायालय से छुड़ाने की एवज में यह पैसा मांगा गया था और एसीबी ने शिकायत के बाद गहनोली मोड़ पर तैनात आरोपी एएसआई पृथ्वीराज को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। और इसी से जुड़ी एक खबर और आई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जब एसीबी जो है इन बागड़ बिल्लों को नहीं पकड़ रही हो, है ना। इनका पेट नहीं भर रहा। 5,000, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, इन रिश्वत के चक्कर में, इतनी सी रकम के चक्कर में ये लोग अपना ईमान बेच रहे हैं, जबकि सरकार लाखों रुपए तनख्वाह इनको दे रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी पिछली सरकार के कार्यकाल में, कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल पाती थी सरकार के द्वारा, मुकदमे चलाने की स्वीकृति नहीं मिल पाती थी। भजनलाल सरकार ने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि एसीबी को फ्री हैंड कर दिया, ठीक है। और आज भी एक खबर आई है कि प्रदेश में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए 24 अधिकारियों के खिलाफ भजनलाल सरकार ने मुकदमे चलाने को मंजूरी दे दी है। आप इनके खिलाफ मुकदमे चलाएं। और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, आपको याद होगा, कुछ नाम मैं बता देता हूं। इनमें एक हाई प्रोफाइल घूसकांड हुआ था जिसमें पूर्व एसडीएम पिंकी मीणा शादी से पहले ही रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई थी। वो तो पूर्व एसडीएम पिंकी मीणा, एक आरएएस अधिकारी पुष्कर मित्तल, इनको भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, लेकिन मुकदमे चलाने की इजाजत नहीं मिल पा रही थी और मामले अभी भी पेंडेंसी में चल रहे थे। सरकार ने आज इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। 24 ऐसे अधिकारी जिन पर एसीबी ने रेड डाली, रिश्वत लेते उनको पकड़ा गया, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन पर कार्रवाई करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। और इंस्टाग्राम चलाना आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। देखो, सोशल मीडिया पर जितनी भी ऐप हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना है और उनके बारे में सजग कैसे रहना, यह जिम्मेदारी आपकी बनती है। साइबर फ्रॉड इतना तेजी से चल रहा है कि आप और हम पता ही नहीं चलता और पलक झपकते ही हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है। जयपुर के सिप्रापत थाने से एक मामला सामने आया है। 10वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची जो थी वो इंस्टाग्राम चलाती थी और इंस्टाग्राम के जरिए ऑनलाइन गेमिंग से वो इंस्टाग्राम से जुड़ गई। इंस्टाग्राम में और बहुत सारे ग्रुप जो थे उनसे वो जुड़ती चली गई और उसके बाद में उसकी दोस्ती हुई प्रवीण नामक एक युवक से। प्रवीण ने इंस्टाग्राम से उसके फोटो वीडियो चुरा करके एआई का इस्तेमाल किया। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई। उसका इस्तेमाल करते हुए उसके अश्लील वीडियो और फोटो बनाए, उसको धमकी देना शुरू कर दिया, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा वो डर गई, अवसाद में रहने लगी, स्कूल जाना छोड़ दिया और उसकी जीवन की जो दिनचर्या थी ना वो बदल गई। इतना ज्यादा मानसिक तनाव उसको हुआ और उस बंदे ने एक अश्लील पोस्ट डाल भी दी। देखिए आप, आखिर में उसने फिर मम्मी को सारी बात बताई, तब जाकर के पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने भी सरगर्मी से तलाश की और दिल्ली और गुजरात से आरोपियों को पकड़ लिया। बहुत सारे मोबाइल उनसे जब्त हुए, फर्जी अकाउंट उन्होंने बना रखे थे, फर्जी सिम लेकर के, और फिर पूरा ये जो कांड है, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको वो अंजाम दिया करते थे। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है और अब बहुत सारे और भी खुलासे होने का पुलिस को है अंदेशा कि हां और भी खुलासे हम कर सकते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। ठीक है सर, आगे चलते हैं। और जिले की बहाली को लेकर के आपको ध्यान है ना, 9 जिले हटा दिए थे भजनलाल सरकार ने। उनमें एक हमारा गंगापुर भी था, नीम का थाना था, सांचौर, सीकर को संभाग से हटा दिया, सांचौर को हटा दिया, शाहपुरा हटा दिया, अनूपगढ़ हटा दिया, बहुत सारे जिले हटा दिए। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, खूब हंगामा किया। क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं निकला ना। गंगापुर के लोग तो वैसे ही चुप हो गए, वैसे भी ज्यादा योगदान नहीं दिया। विधायक रामकेश मीणा ने जरूर पहल की और उसके बाद में शायद मैंने जरूर इस मामले को बड़े लेवल पर खूब उठाया, खूब कोशिश की, लेकिन जिला हट गया। गंगापुर के लोग शांत बैठ गए, मगर आपको पता है क्या सांचौर के लोग शांत बैठे? नहीं बैठे। क्या नीम का थाना के लोग शांत बैठ गए? नहीं बैठे। वो लोग आज भी
लगातार उसी समय से धरना उनका चल रहा है, प्रदर्शन उनका चल रहा है और अब वो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दे चुके हैं। हमारा जिला बहाल करो, इसको लेकर के। तो सरकार के सामने अभी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इन लोगों को कैसे संतुष्ट किया जाए। आने वाले दिनों में यह चुनावी मुद्दा बनेगा। जिलों को हटा करके, और भारतीय जनता पार्टी ने, ये मान लीजिए एक तरीके से आप बहुत सारी जो असंतोष है और बगावत है वो मोल ले ली। ठीक है सर, अब चलते हैं लोकल खबरों की तरफ। हमारे आसपास से क्या कुछ खबरें हैं। आज शाम को मेरे पास में एक खबर आई मलारना स्टेशन से, शेयर करना सर इसको प्लीज दबा करके थोड़ा सा। बड़ी शर्मसार करने वाली और संवेदनहीनता वाली ये खबर थी। मलारना स्टेशन पर पीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और शाम को लगभग 5:30 बजे एक महिला डिलीवरी करवाने वहां आई थी परिजनों के साथ में। बहुत ज्यादा उसको पेन था, बहुत ज्यादा दर्द था उसको, और हॉस्पिटल पहुंच करके हॉस्पिटल के पोर्च में वो कराती रही दर्द से। परिवार वाले जो थे उनका कहना था कि साहब आसपास ही क्वार्टरों में नर्स हैं या स्टाफ हैं, वो रहते थे। उनसे जाकर के हमने गुहार लगाई कि सर प्लीज एक डिलीवरी केस है, इसको देख लीजिए, उसको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। एक भी स्टाफ मेंबर उस महिला को संभालने नहीं आया। मैं घर से लाइव कर रहा हूं इसलिए मैं आपको वो फुटेज नहीं दिखा पा रहा, वरना वहां से जो वीडियो हमारे पास में आए ना वो शर्मसार करने वाले थे सर। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को दूर दराज तक भी सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो न्यूज 7 राजस्थान पर है। सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि वो हमें इतना जिम्मेदार और इतना भरोसेमंद मानते हैं। आप ताज्जुब करोगे, 1 घंटे तक वो महिला दर्द से तड़पती रही और उस महिला के साथ जो महिला आई थी उसने नीचे फर्श पर लिटा करके खुद ने ही डिलीवरी करवा दी, मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। ना मेडिकल का कोई स्टाफ पहुंचा। और जैसे ही मेरे पास इसका वीडियो आया, मेरे पास खबरें आई, मैंने नेशनल लेवल के जो चैनल है उन पर तुरंत उसको भेज दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया को यह खबर भेजी और उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। और तुरंत ही जो सीएमएचओ अनिल जैमिनी, उनको कॉल पर लाइव लिया, मुझे कॉल पर लाइव लिया, और उसके बाद में जो खरी खोटी सुनाई और जिस तरीके से वो खबर चली है, मैं उम्मीद करता हूं कल तक जो अकर्मण्य और लापरवाह स्टाफ मेंबर है मलारना स्टेशन पर, उनको सस्पेंड किया जाए वहां से। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की विभागों में। अगर आपको काम नहीं करना था तो इस विभाग में आए ही क्यों थे? ये तो ऐसा ही डिपार्टमेंट है, आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा। कोई भी इमरजेंसी केस आ सकता है। और डिलीवरी होने के आधा घंटे तक भी उस महिला को किसी ने नहीं संभाला। फिर स्थानीय लोगों के द्वारा 108 एम्बुलेंस बुला करके और मलारना स्टेशन से मलारना डूंगर पीएचसी उसको भेजा गया। अब इनके साथ में क्या अंजाम होना चाहिए आप समझ सकते हो। ऐसे लोगों को, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सीएमएचओ हैं उनसे भी मैंने ये कहा है कि सर प्लीज कम से कम आप तो इन चीजों पर लीपापोती करने का प्रयास मत करें। सीएमएचओ साहब कह रहे हैं अरे साहब हमारा मलारना स्टेशन पीएचसी है, उसका तो बहुत शानदार रिजल्ट रहा है, डिलीवरी के मामले में वो अव्वल रहा है। तो फिर आज का ये जो घटनाक्रम था ये क्या फेक था, झूठ था? ये एक महिला तड़पती रही और आपके स्टाफ की संवेदनाएं खत्म हो गई। इस मामले में कल जब मैं स्टूडियो से लाइव करूंगा तो वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनको भी कॉल पर लाइव लूंगा, उनसे भी मैं आपको ताजा घटनाक्रम बताऊंगा कि क्या कुछ वहां घटनाक्रम हुआ था, और वो वीडियो फुटेज भी मैं आपको दिखाने का प्रयास जरूर करूंगा। यह खबर आई मलारना से। ठीक है सर, अब बात करते हैं गंगापुर सिटी, वजीरपुर और उसके आसपास के इलाकों की। आज जमकर के सब जगह अच्छी बारिश हुई है और अभी भी चल रही है। नालों की सफाई नगर परिषद में खूब हो गई। ठीक है साहब, जितना हो सकता था उतना इन्होंने नालों की सफाई करवाने का प्रयास किया। सारा गंदगी कचरा निकाल करके बाहर पटक दिया, कुछ ट्रॉली के माध्यम से भेजा भी था। मगर क्या बाजार में जल भराव नहीं हुआ? क्या फवारे पर पानी नहीं भरा? एक बात। दूसरी बात, सीवरेज के चैम्बर तो पहले से ही ओवरफ्लो चल रहे थे। अब बारिश में इन सीवरेज के चैम्बरों का क्या होगा इसका अनुमान भी आप लगा लो कि क्या स्थिति होने वाली है।
ठीक है। और एक निवेदन और मैं करूंगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, हमारे किसान भाई जो रहते हैं, गांव की जनता जो है, उनसे भी मेरा एक निवेदन रहेगा। देखो, अपने भरोसे ही अगर जिंदगी जियो तो ठीक है। प्रशासन से उम्मीद करते हो या किसी और से उम्मीद करते हो ना, आपके अड़ोसी पड़ोसी वही आपका साथ देंगे मेरे भाई। बारिश का दौर शुरू हो चुका है, अपने आसपास में जो गड्ढे हैं एक तो उन पर ध्यान दें। कोई खुला बोरवेल है, कोई खुला कुआं है, या कोई भी ऐसी स्थान जहां आपको दुर्घटना का अंदेशा लगता रहता, उसको कवर करें, उसको अभी से कवर कर दें। और अब सांपों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, है ना। बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं आएंगी जब सर्पदंश से ये हो गया, सर्पदंश से वो हो गया, इसकी दुर्घटना हो गई। हमारे सर्प मित्र रवि भाई हैं, नीरज प्रजापति हैं, बहुत सारे हैं हमारे आसपास के इलाकों में जिनको हम बुला लेते हैं, सांपों का वो रेस्क्यू भी कर लेते हैं। लेकिन आपका सजग और सतर्क रहना भी जरूरी है। चाहे सांप जहरीला हो, चाहे बिना जहर का हो, आपको उतनी नॉलेज नहीं है तो भाई जाकर के एंटीवेनम इंजेक्शन जरूर लगवाएं हॉस्पिटल में। दवा और दुआ दोनों जरूरी है, सिर्फ दुआ के भरोसे मत रहना, ठीक है ना। तो ये घटनाएं अब ज्यादा होंगी बारिश के कारण, मकानों के, कच्चे मकानों के गिरने की घटनाएं ज्यादा होंगी, इन पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है ना। अजय सर, नगर परिषद की पोल खुल गई, रोड पर यार क्या पोल खुलेगी नगर परिषद की? नगर परिषद की तो पोल खुली पड़ी है, कौन सा पहली बार हो रहा है? क्या पोल खुलेगी? जिन्होंने कुछ किया हो, जिन्होंने कुछ कोई प्रयोग किया हो, जिन्होंने कोई आइडिया निकाल करके कुछ नया किया हो, तब तो समझ में भी आए। ये हालत तो शुरू से है, आपको हमको तो आदत हो गई। अब कोई पोल नहीं खुल रही मेरे भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनप्रतिनिधि है कहां तुम्हारे गंगापुर में, मुझे बता दीजिए। सांसद तो लापता हैं आपके, विधायक महोदय जयपुर में बैठे हुए हैं। अब देख लो आपको अपना बचाव कैसे करना है और आपको इन मुसीबतों का सामना कैसे करना है। अब आप उम्मीद ही मत करना साहब वो सड़क नहीं बनी, साहब ये पेच पर, अब तो बारिश आ गई, अब तो वैसे ही काम नहीं होंगे, अब तो वैसे ही काम नहीं होंगे। पार्षदों से जरूर मेरा एक निवेदन रहेगा, ज्यादा कार्यकाल आप लोगों का बचा नहीं है। मोरम डलवा करके, मिट्टी डलवा करके कहीं अगर आपने वार्डों में लोगों को राहत दे सकते हो ना, तो वो जरूर दे देना, जरूर दे देना। और नहीं दे पाओ तो कम से कम पब्लिक को आश्वासन मत देना झूठे, कह देना भाई मैं क्या करूं, मुझे बजट नहीं मिल रहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं काम करवा दूं। लड़ाई तो लड़ो यार अपने लोगों के लिए, वरना पूरा कार्यकाल ऐसे ही निकल गया आप लोगों का, ज्यादा कुछ हुआ नहीं गंगापुर सिटी में, ठीक है सर। इसके अलावा कहीं से कोई भी खबर हो, मैं फिर आपसे कह रहा हूं 8079065118 ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, इस पर आप तुरंत सूचना दें मुझे। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर हो, बड़ी खबर हो तभी देना, एक व्यक्तिगत खबरें नहीं दें, व्यक्तिगत खबरें नहीं दें। आपका व्यक्तिगत कोई लड़ाई झगड़ा है, आपका व्यक्तिगत कोई मसला है, तो वो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मीडिया कुछ नहीं कर पाएगा। हां, सार्वजनिक है, भ्रष्टाचार का है, कोई समस्या है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आप मुझे बताएं। बिल्कुल मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा, कोशिश ये रहती है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, ठीक है सर। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। कुल मिलाकर के बारिश का सीजन शुरू हो चुका है और बड़े मसलों पर, बड़े मुद्दों पर और बातचीत करेंगे। किसान अब खेती में जुट जाएगा, तो किसानों से भी मेरा यही निवेदन है भाई कि बहुत सावधानी के साथ, सुरक्षा के साथ काम करें। करंट आने की घटनाएं बहुत होती हैं आपके साथ में, सर्पदंश की घटनाएं बहुत होती हैं, क्योंकि आपका जो पूरा टाइम है वो या तो खेतों पर निकलता है या जंगलों में निकलता है, तो आपके साथ दुर्घटनाएं होने का ज्यादा अंदेशा रहता है। तो थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखें, जागरूक रहें, अपना बचाव जो है वो करें। दूसरी बात, फसल को लेकर के, आगामी फसलों को लेकर के कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी मैं लाइव लूंगा, है ना। कल परसों में मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाऊंगा, किस तरह का बीज आपको लेना है, किस तरह के, कब आपको बुआई करनी है खेतों में, और कौन कौन सी योजनाएं जो है वो अभी चल रही हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। तो उस बारे में खुल करके जो है चर्चा कृषि विभाग के अधिकारियों से हम करेंगे और किसान भाइयों के लिए वो मैं जरूर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।
पिलोदा में आज डिप्टी सीएम आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा जो है वो एन टाइम पर रद्द हो गया, एन वक्त पर, तो वो नहीं आए आज, वरना वहां आज उनका कार्यक्रम था आने का, उस पर हमारी भी नजरें थी, लेकिन एन वक्त पर वो कैंसिल हो गया। आदिवासी पिंटू बड़ोली, पिंटू भाई राम राम और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम नहीं दे पाए आपको उस समय, क्षमा चाहते हैं थोड़ी व्यस्तता के कारण, लेकिन अब पिंटू भाई आपको भी मैं एक जिम्मेदारी दे रहा हूं कि अब वजीरपुर इलाके में क्या कुछ चल रहा है, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी राजनीति के वहां के लोगों की मदद करनी है। युवाओं का सबसे बड़ा, मैं यही कहता हूं, राजनीति अपनी जगह है, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जहां जितना सहयोग आप कर सकते हो लोगों का, उतना करना, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान में रखना। अजय सर, गंगापुर सिटी में एक गाड़ी का, हाँ, कासगंज से लेकर के और एक नई गाड़ी चालू करी है, ट्रेन है ना, कासगंज से चालू हुई है। और इसके अलावा इन चीजों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, और कहीं भी आपको कोई समस्या लगती है, कोई बड़ा मुद्दा है, मसला है, तो बेझिझक हमें बताएं, हम अधिकारियों से इस बारे में बात जरूर करेंगे। और दूसरी बात, सामूहिक रूप से बड़ी समस्या अगर हो तो सामूहिक रूप से उठाया करो। एक आदमी की, दो आदमी की कोई नहीं सुनते ये अधिकारी। 10-5 लोग जाते हैं और बात को ढंग से रखते हैं, तो फिर कल ही चर्चा करो। किसानों को लेकर के पटवारी नहीं सुनते हैं साहब, इनका इलाज कराओ, भीम सिंह जी कह रहे हैं। कौन सा पटवारी नहीं सुन रहा? नंबर लो इन पटवारियों के, ठीक है ना, सुननी पड़ेगी इनको, मनमानी नहीं कर सकते। कल मैंने बताया ना आपको तहसील का हाल क्या चल रहा है, और कल मुझे मजबूर होकर के वो एक्शन लेना पड़ा सर, वो रूप दिखाना पड़ा, वरना मैं बहुत जल्दी अग्रेसिव होता नहीं हूं। अधिकारियों से, कर्मचारियों से बहुत अच्छा व्यवहार रहता है मेरा, लेकिन कल जो हालात मैंने तहसील में देखे ना, वो शर्मनाक हैं कि जब मेरे साथ ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे भाई। और वहां जितने किसान बेचारे थे वो घूम रहे थे, कोई 5 दिन से, कोई 10 दिन से, बोले साहब सुनता ही नहीं है कोई, पटवारी टाइम पर नहीं मिलते, तहसीलदार सुनवाई नहीं करता। जब उच्च अधिकारी सुनवाई नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा भाई किसानों का। और सबसे बेवकूफ समझ रखा है आपने किसानों को, सबसे ज्यादा पागल बना रहे हो और सबसे ज्यादा लूट रहे हो आप किसानों को। तो जो नहीं सुन रहे हैं ना, उनको सुनाना सीखो। मेरा तो यही निवेदन है आपसे, जो नहीं सुन रहे हैं ना, ये गूंगे बहरे बैठे हैं, इनको सुनाना सीखो। अपने आप सुननी पड़ेगी इनको। सरकार नौकरी और तनख्वाह जो दे रही है ना, वो इसी बात की दे रही है इनको कि ये काम करना पड़ेगा आपको। कैमरा चलाया करो। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी लापरवाही करता है, गलत बिहेव करता है, आपके पास सबसे बढ़िया इलाज है, कैमरा चालू कर दो, अब इसमें बोलो। मैंने बताया ना आपको, चोर होगा ना तो वो सामना नहीं करेगा, साहूकार होगा तो धड़ल्ले से बोलेगा कि सर बिल्कुल ये नियम है और इसी नियम के तहत मैं आपका काम करूंगा, दैट्स इट। तो आसपास के हालातों पर नजर रखना है। दूसरी बात, जागरूक नागरिक बनना है। खबरें आप तक हम पहुंचाते रहते हैं और पहुंचाएंगे। नहीं सुनते अजय जी सर, इनको तो कुछ होना चाहिए अब भाई, वो करने का मेरे को अधिकार नहीं है, इनके खिलाफ एक्शन लेने का मुझे अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ खबरें बता सकता हूं, आपके मुद्दे उठा सकता हूं, और जिनको यह अधिकार है वो भी मेरे ख्याल से इस समय बिल्कुल अकर्मण्य है, ठीक है ना। पटवारियों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है ना, ऐसा कुछ नहीं, सभी एक जैसे नहीं होते। ग्राम पंचायत सुमेड़, तहसील बामणवास का ग्राम सेवक का पता नहीं है अजय भाई साहब, इनको लाइव लेना। आप तो मुझे नंबर भेज दिया करो। मैं हमेशा जब भी आप कोई समस्या भेजते हो ना किसी कर्मचारी या अधिकारी की, तो एक ही बात कहता हूं, भाई नंबर भेजो। अरे साहब नंबर तो नहीं है, तो भाई अधिकारी कौन है साहब, नाम तो हमको पता को नहीं, तो भाई लापरवाही कौन की है, कमी कौन की है, आप खुद सोचो। आपके यहां कौन अधिकारी लगा हुआ है, कौन कर्मचारी लगा हुआ है, सबसे पहले तो काम यही करो कि आपके यहां जो अधिकारी और कर्मचारी लगता है उसका नाम नंबर हमेशा रखा करो। पटवारी है कि सेक्रेटरी है कि ग्राम सेवक है कि लाइनमैन है, इनके नंबर रखा करो। पहले भी कह चुका हूं मैं कई बार, मैं भी फिर कार्रवाई करूं या सवाल जवाब करूं तो कैसे करूं, ठीक है ना। तो इन चीजों के लिए आप भी थोड़ा सा जिम्मेदार बनो और बिल्कुल भेजा करो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, डीएपी वजीरपुर में नहीं है, नहीं कल रैक आ गई है ना, कल ट्रेन से रैक आ चुकी है खाद की, और वजीरपुर है, तलावड़ा है, बामनवास है, पिपलाई है, सब जगह पहुंचा दिया जाएगा। तो खाद की कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन कोशिश ये करना नेचुरल खाद पर ज्यादा डिपेंड करना, केमिकल का अब उपयोग करना बंद कर दो, कम कर दो, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। आपके कमेंट्स जो है वो मैं और देख लूंगा, पढ़ लूंगा,
और आप लोग अब ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सर इसको, क्योंकि आज यूट्यूब पर हम लाइव नहीं थे। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण खबरें थी इलाके की वो मैंने आपको बता दी। बारिश का दौर जारी है। पिंटू भाई मैं 3 बार अपने नंबर बोल चुका हूं, 8079065118 8079065118। ठीक है ना। बत्ती तो सब जगह की गुल है। गंगापुर में बहुत सारे इलाकों से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि साहब हल्का सा पत्ता हिला और बिजली विभाग ने लाइट बंद कर दी। ये मेंटेनेंस है इनका, हल्का सा पत्ता हिला और बत्ती गुल। ये मेंटेनेंस है इनका, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ये। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं ताजा खबरों के साथ और ताजा अपडेट के साथ। तब तक ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।